रेलवे ग्रुप डी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। 7 सेट हो गया था, आज 8वां सेट देखिएगा, जिसमें से टोटल आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखना है। सारा क्वेश्चन रुक्मणी का वॉल्यूम नंबर 1 का रहेगा, जिसमें से टोटल 32 सेट है। तो आज 8वां सेट देखिएगा। टोटल कितना सेट है? 32 सेट है। तो सेट 8 को देखना है और बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ और कितना जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। तो देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। इसमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, ये चीज आपसे पूछा गया। देखिए, साइकिल का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल स्पीड दिया हुआ है कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और कुल दूरी कितना तय किया है? तो 124 किलोमीटर। समय कितना लगा है? 15 घंटा लगा है। तब आपसे पूछा गया है कि साइकिल द्वारा कितना समय लगा है, ये चीज पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? गाय मुर्गा के कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं, किस तरह से दिया हुआ रहता है? कुल सिर की संख्या दिया हुआ रहता है और कुल पैर की संख्या दिया हुआ रहता है। गाय पूछा जाता है तो मुर्गा मानते हैं, मुर्गा पूछा जाता है तो गाय मानते हैं। तो सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा और जल्दी से बन जाएगा। एक्स मत मानिएगा। तो देखिए, गाय मुर्गा के कॉन्सेप्ट से बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो साइकिल द्वारा स्पीड दिया हुआ है, साइकिल द्वारा दिया हुआ कितना? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल स्पीड दिया हुआ है कितना? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुल दूरी दिया हुआ, कुल दूरी दिया हुआ। एग्जाम में रहिएगा तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। और कुल समय दिया हुआ, कुल समय ये प्रश्न में ही दिया हुआ। तो देखिए, कुल दूरी कितना दिया हुआ है? तो 124 किलोमीटर, 124 किलोमीटर। कुल समय दिया हुआ यहाँ पे कितना? 15 घंटा दिया हुआ। ये 15 घंटा दिया हुआ, ये किलोमीटर में दिया हुआ। तब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि साइकिल द्वारा लिया गया समय। तो साइकिल द्वारा पूछा गया तो सबको सब आप क्या करिएगा? पैदल मानिएगा। सबको सब क्या करिएगा? पैदल मानिएगा। तो देखिए, साइकिल द्वारा पूछा गया तो सबको सब पैदल मानेंगे। तो माने गए के अनुसार आप क्या करिएगा? दूरी निकालिएगा और प्रश्न में जो दूरी दिया हुआ रहेगा दोनों का अंतर और वास्तविक चाल से भाग लगा दीजिएगा तो समय निकल जाता है। तो देखिए, माने गए के अनुसार से दूरी निकालिए। तो देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ और समय कितना दिया हुआ? 15। इसको गुना करिएगा तो यहां से निकल जाएगा क्या? दूरी निकल जाएगा। तो 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? 75। और प्रश्न में जो दूरी दिया हुआ है दोनों का अंतर, तो 124 माइनस करिएगा 75। माने गए के अनुसार से जो दूरी है दोनों का अंतर वास्तविक चाल से भाग लगा दीजिएगा तो साइकिल द्वारा समय निकल जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 12 और 5 तो 7 हो जाएगा। इसको जल्दी से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, 124 में से 75 को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 49। 49 को 7 से भाग लगा दीजिएगा तो ये 7 घंटा निकल जाएगा। 7 घंटा निकल जाएगा। तो देखिए, 7 घंटा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है। अब तो ये यहाँ पे क्वेश्चन सीख रहे हैं, अब वहां पे दिया हुआ रहेगा तब कैसे जल्दी से करिएगा। तो देखिए, एग्जाम हॉल में रहिएगा, सीख लिए। हमको पूछा गया साइकिल द्वारा, साइकिल द्वारा पूछा गया तो सबका सब पैदल मानिएगा। 15 गुना 5 करिएगा 75 होगा और टोटल दूरी दिया हुआ कितना? 124। 124 में से 75 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 49। और वास्तविक चाल से भाग लगा दीजिएगा। 12 और 5 का अंतर कितना होगा? तो 7 होगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 7 घंटा निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में इतना ही होगा। तो बस आपको शुरू से अंत तक देखना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए अगला सवाल कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से
क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये चीज देखिएगा। किसी वस्तु को 565 रुपया में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपया में बेचने से प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य पूछा गया, तो ध्यान दीजिए 565 रुपया में बेचने से जो हानि हुआ है, हानि के बारे में बोला जा रहा है प्रश्न में, 10% कम है। किससे? लाभ से। कब? जब 850 रुपया में बेचने से जो लाभ हो रहा है उससे जो यहाँ पे 565 में बेचा गया है, हानि 10% कम है, तब पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो देखिए देखा हुआ रहेगा तभी जाके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। इसीलिए बोले थे कि सारा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कवर 32 सेट में, और शुरू से अंत तक आपको देखना है। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, सीपी जब निकालना रहता है, जब आपको एसपी प्लस इसमें से कर दीजिएगा लॉस, तो ये निकल जाता है सीपी। सीपी जब निकालना रहता है, जब एसपी और प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, तो क्या करते हैं, इसमें से प्रॉफिट को घटा देते हैं ना। देखिए इतना चीज सबको पता है, ये बेसिक चीज है। तो देखिए आ जाइए क्वेश्चन पे। तो 465 रुपया में बेचने से जो हानि होती है, हानि के बारे में पूछा गया। तो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य निकालिएगा तो हानि इसमें से जोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए 850 रुपया में बेचने से जो लाभ होगा उसमें से जब क्रय मूल्य निकालिएगा तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, लाभ को घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर करेंगे, तब जाके आंसर निकलेगा। तो ध्यान दीजिए ये जो हानि के बारे में बोला गया है, लाभ से 10% कम है, तो हम लाभ को मान लेते हैं कुछ, प्रॉफिट को हम कुछ मान लेते हैं। तो हम मान लिए कितना, x, या p भी मान सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट को क्या मान लिया, x। अब देखिए लॉस के बारे में यहाँ पे बोला गया, लॉस के बारे में क्या बोला गया है, इससे जो लाभ हुआ है ना उसमें से 10% कम, तो 90% निकालिएगा। इसी का 90% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9x बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इतना दूर तक सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पे बोला गया ये लाभ का जो है कि 10% कम। तो देखिए ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से लाभ को जोड़ते हैं। तो जल्दी से जोड़ दीजिएगा, 565 में से किसको जोड़िएगा, 9x बट्टे में 10, तो 565 में जोड़ दीजिएगा लॉस को, तो ये निकल गया क्रय मूल्य। ठीक, फिर क्रय मूल्य को निकालिएगा, बराबर करिएगा, वहां से आपका आंसर निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। इसका सॉल्व कर दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पे कितना बोला गया, 850 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, तो इसमें से लाभ तो x मान है, तो इसमें से क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 850 में से क्या करिएगा, किसको घटाइएगा, प्रॉफिट को घटाइएगा, x को घटाइएगा। तो देखिए ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, जाके बराबर कर दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे रख दीजिएगा तो ये सीपी निकल जाएगा, या यहाँ पे घटा दीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। इतना दूर तक समझ गए, समझ गए। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको इधर लाइएगा, x को, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 19x बट्टे में 10, ये जाके उधर घट जाएगा, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5। फिर देखिए इसमें से घटाइएगा तो 14, 8 हो जाएगा, 285 हो गया। काट के छोटा कर लीजिए, तो काट के छोटा करिएगा तो 19 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 19 पंचे 95, तो मतलब कि x का वैल्यू निकल गया कितना, तो x का वैल्यू निकल गया, ये जाके गुना हो जाएगा 150। तो ये 150 x किसको माने थे, प्रॉफिट को माने थे। तो देखिए इसमें से घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, या फिर ये इसको यहाँ पे रख के घटा दीजिएगा, इसमें से प्लस कर दीजिएगा तो ये लॉस है, लॉस को जोड़ दीजिएगा तो क्रय मूल्य। तो यहीं पे डायरेक्ट घटा दीजिए। तो हमको तो पूछा गया था सीपी,
तो देखिए यहाँ पे सीपी कितना निकल जाएगा, तो इसी का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे घटा दीजिए 150 को, 150 को जैसे ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 700 रुपया निकल जाएगा। तो यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था, 700 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप समझ गए क्वेश्चन, इस तरह से आप फास्ट सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए एग्जाम में रहिएगा तो आपको पता चल गया कि इसमें से सवाल में इस टाइप में कैसे पूछा गया था। जो हानि हो रहा था वो 850 रुपया में बेचने से जो लाभ है उससे 10% कम है। तो जल्दी से क्या करिएगा, लाभ को मान लीजिएगा x, तो लॉस निकल जाएगा कितना, तो 10% कम मतलब 90%, 9x बट्टे में 10। तो जल्दी से यहाँ पे विक्रय मूल्य में से लॉस को जोड़ दीजिएगा तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर 850 विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। जल्दी से दोनों को बराबर कर दीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 700। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, रुपया पैसा वाला हर एग्जाम में रहता है। ग्रुप डी का भी एग्जाम देने जाइएगा तो वहां भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए रुपया पैसा वाला क्वेश्चन में करते क्या है, 3 तरह का सिक्का या 4 तरह का सिक्का दिया हुआ रहेगा, या तो उसमें से सिक्का का रेशियो दिया हुआ रहेगा या मूल्य का दिया हुआ रहेगा। अगर सिक्का का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उसको मूल्य में बदल लीजिएगा, मूल्य दिया हुआ रहेगा तो सिक्का में बदल लीजिएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे वाले सिक्के की संख्या बताइए। ये चीज आपसे प्रश्न में पूछा है। जो सिक्का दिया हुआ उसको जल्दी से लिख लीजिएगा। तो देखिए 25 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा वाला क्या दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ। इसमें से सिक्के का संख्या दिया हुआ, सिक्का का रेशियो दिया हुआ, सिक्का का क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। कितना दिया हुआ, तो 1:2:3 दिया हुआ। तो सिक्का दिया हुआ है तो इसको जल्दी से आप मूल्य में बदलिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, मूल्य में बदलना है। तो देखिए सिक्का दिया हुआ रहेगा तो मूल्य में बदलिएगा। तो देखिए 25 पैसा वाला एगो सिक्का है तो इसको मूल्य में बदलिएगा तो 0.25 हो जाएगा। देखिए 10 पैसा वाला 2 सिक्का है तो 10 पैसा वाला 2 सिक्का है तो यह कितना हो जाएगा, 0.20 रुपया में हो जाएगा। फिर देखिए 5 पैसा वाला 3 सिक्का है तो रुपया में बदलिएगा तो 0.15 हो जाएगा। तो देखिए ये सिक्का दिया हुआ था, मूल्य में बदल लिया। अब प्रश्न में देखिए टोटल यहाँ पे रुपया कितना दिया हुआ है, तो टोटल है 30। तो रेशियो में कितना हो रहा है ये जल्दी से चेक कर लीजिए, रेशियो निकल रहा है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, ये 45 और 15 कितना हो जाएगा, 0.60। निकालना उससे गुना, मूल्य को मूल्य से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा गया 5 पैसे वाले सिक्के की संख्या। तो 5 पैसे वाले सिक्का की संख्या कितना है, 3। 3 से गुना कर दीजिए, तो ये डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। इससे काट दीजिएगा तो ये 2 बार में कटेगा और 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 150 निकल जाएगा। तो देखिए 150 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो सिक्का की संख्या दिया हुआ है तो सिक्का से आप मूल्य में बदलिए। क्यों बदले, क्योंकि निश्चित वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मूल्य का दिया हुआ है। टोटल मूल्य को टोटल मूल्य से भाग लगा दिया और जो चीज निकालना उससे गुना कर दिया, आंसर निकल गया। तो चलिए अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और इसमें भी आप लोग x मानने लगते हैं। तो x नहीं मानना है, ध्यान दीजिए क्या पूछा गया। दो संख्याओं में 14:15 का अनुपात है, यदि उसका लघुत्तम समावर्तक 240 है तो संख्या बताइए। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है और इसमें से एलसीएम दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि वो संख्या क्या है। इसी सवाल में आपको एचसीएफ दिया हुआ रहेगा तो संख्या पूछा जाता है या एलसीएम पूछा जाता है। तो एक ही सवाल में सारा चीज सीख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये निश्चित वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो निश्चित वैल्यू
एलसीएम दिया हुआ है, तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो टोटल एलसीएम को टोटल रेशियो के एलसीएम से भाग लगाइएगा और संख्या पूछा गया है तो संख्या से गुणा कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो एक्स नहीं मानना है, तो कितना है, तो 420। तो यहाँ पे रेशियो निकालिएगा 14 और 15 का, तो कितना हो जाएगा, 14 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो गुना हो जाएगा। तो गुना के रूप में ही लिखिए, पूरा गुना करके मत लिखिएगा। 14 गुना में 15, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम को एलसीएम से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना कर दीजिए। तो पहला वाला पूछा गया तो 14 से गुना कर दीजिए, 14 से गुना कर दिए, काट के छोटा कर लीजिए। 14 से काटिएगा तो ये 30 बार में कटेगा और 15 से ये 2 बार में कटेगा, तो 14 दूना 28 हुआ। तो 28 हुआ है, तो ऑप्शन में भी चेक करिएगा। 28 28 तो देखिए 2 गो में है, ये दोनों तो नहीं होगा, फिर अगला निकाल लीजिएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 तो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना से गुना होगा, 15 से होगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए कट ही जा रहा है, या फिर ये कर सकते हैं, इसका 30 होगा दूसरा का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 420 वहां पे रहिएगा तो पूरा नहीं करिएगा, यहीं पे गुना कर दीजिएगा 15 से। तो एलसीएम 420, यहाँ से रेशियो में एलसीएम 14 गुना में 15 निकालना, उससे गुना। तो दूसरा वाला गुना तो कितना, 15 से। जल्दी से इसको काट लीजिए, ये 15 से 15 कट जाएगा, 14 से काटेगा तो 30 बार में। तो देखिए पहला बार बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एलसीएम दिया हुआ था, एलसीएम को एलसीएम से भाग लगा दिया, जो चीज पूछा गया था उससे गुना कर दिए, आंसर निकल गया। चलिए अगला देखिए, ये ध्यान दीजिए, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 100 किलोमीटर लंबी ट्रेन जो है उसका स्पीड दिया हुआ कितना, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबी है तथा विपरीत दिशा में चल रही है, 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है। दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया गति। तो देखिए एक रेलगाड़ी जो है उसका लंबाई दिया हुआ कितना, तो 100 मीटर दिया हुआ और उसका स्पीड भी दिया हुआ, और दूसरा का लंबाई दिया हुआ है कितना, तो 120, लेकिन उसका स्पीड नहीं दिया हुआ और एक दूसरे को पार कर जा रही है, तो पूछा गया दूसरा का स्पीड। तो देखिए इसी सवाल में कैसे दिया हुआ रहता है, दोनों का स्पीड दिया हुआ रहेगा तो उसको पार करने में समय पूछा जाता है, जो कि इसके पीछे ठीक 7 नंबर सेट में वो सवाल को देख लिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, दूरी को चाल से भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है, समय निकलता है। तो यहाँ भी देखिए समय दिया हुआ है तो समय के बारे में सोचेंगे। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है क्या, विपरीत है। एक का स्पीड दिया हुआ है कितना, एक का स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दूरी भी दिया हुआ है कितना, तो 100 मीटर दिया हुआ, और एक दूसरे का विपरीत है जिसका 120 दिया हुआ है और इसका आपके पास क्या करना है, निकालना है। तो इसको मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को पार कर रही है तो समय कितना लग रहा है, तो 6 सेकंड का समय लग रहा है, मतलब ये इधर इधर चल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सापेक्षिक चाल लगेगा, क्यों लगेगा, तो देखिए एक इधर से और एक इधर से विपरीत जा रहा है, और दोनों यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे ट्रेन को पार कर रहे हैं तो अपने लंबाई के साथ साथ दूसरे ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगा। तो यहाँ कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगा, जल्दी से जोड़ दीजिएगा, तो 100 और 120 तो हो जाएगा कितना, 220। दूरी को भाग लगाइए, ये दूरी किस में है, मीटर में है, ठीक है। और यहाँ पे सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए विपरीत है तो जुट जाएगा, जल्दी से जोड़ दीजिएगा, 50 प्लस x, तो 50 प्लस में हो जाएगा x, यही x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये दूरी मीटर में है लेकिन चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किस में बनाइएगा, इसको बनाइएगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा,
तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो देखिए ये निकल गया, क्या निकल गया, समय। और प्रश्न में जो समय दिया हुआ है दोनों तो समय ही है, इसीलिए बराबर कर दीजिएगा। यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 5 से काटिएगा, 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इससे काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 18 हम ये एक ही बार में काट देते हैं, क्योंकि 18 जाएगा तो 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 इसमें से गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। तो देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 50 प्लस x बराबर में क्या हो जाएगा, 3 से गुना होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए ये 18 ऊपर चला जाएगा और 6 से कटेगा 3, तो यही 3 इसमें से गुना होगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132। तो जल्दी से घटा दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो घटा दीजिएगा तो ये 8 5 13 मतलब के 82 किलोमीटर प्रति घंटा x का वैल्यू निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कुल दूरी को कुल समय से भाग लगा दिए, कुल दूरी को कुल चाल से मतलब सापेक्षिक चाल से भाग लगा दिए तो समय निकल गया। और प्रश्न में जो समय दिया हुआ था उस दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ से x का जो वैल्यू निकला वही आपका आंसर निकल गया है। तो इस तरह से आपको फास्ट करना है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रहिए। 32 सेट बहुत काफी सेट है, ये 8वां नंबर सेट है। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ और इस टाइप का भी रहता है वहां पे, तो ध्यान दीजिए, इसको फास्ट सॉल्व कर देते हैं। परेश ने एक बैंक में 675 रुपया जमा किए, जिसमें उसे 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था। यदि परेश ने बैंक में 5 साल तक धन रखा तो उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, ये चीज पूछा गया। तो देखिए इस सवाल में कुछ दम नहीं है। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ, रेट दिया हुआ और समय दिया हुआ। तो पूछा गया है कि बताइए SI, तो SI पूछा गया। तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाया, मूलधन कितना है 675, रेशियो में 100, निकालना उससे गुना। SI पूछा गया तो रेट को टाइम से गुना करता है, तो रेट को टाइम से गुना करिएगा, 8.4 को 5 से गुना करिएगा, 4 पंचे 20, तो मतलब कि ये 42 हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए। 25 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, ये 25 से कटेगा 2 बार में, यहाँ पे 17 होगा, तो 25 सतह 175, ये 2 से काटिएगा 2 से काटिएगा तो ये कितना होगा 21। जल्दी से इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए ये 27 हो जाएगा और 27 दूना 54, मतलब कि 5 6 7, 2 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 3, मतलब कि 283.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ था ही नहीं। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ था आपको, मूलधन दिया हुआ, मूलधन को मूलधन से भाग लगा दिया, निकालना था हमको क्या, साधारण ब्याज। तो रेट को टाइम से गुना कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, आंसर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर दे दीजिएगा, और बार बार इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से थोड़ा सा समझिएगा, तो वहां पे आप क्वेश्चन देख के यहाँ से देखा हुआ रहेगा तो वहां पे समय नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इस सवाल में भी आप क्या करते हैं कि वहां पे जाके हड़बड़ा जाता है, लेकिन ये सवाल देखने के साथ ही बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए क्या बोला गया। खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, बराबर रहता है। यदि कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपया क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का पूछा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। तो ध्यान दीजिए,
7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पे बेची जाती है, तो ये 140 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो 140 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है। विक्रय मूल्य का क्या है, अंतर है। तो विक्रय मूल्य के अंतर को विक्रय मूल्य के अंतर से भाग लगाइएगा और निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो देखिए 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ, मतलब कि अपोजिट है। देखिए ये क्या है, हानि है, और ये क्या है, लाभ है। तो देखिए 140 अधिक, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, 140। और यहाँ पे देखिए अपोजिट है, इसीलिए जल्दी से जोड़ दीजिएगा। 7 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 14। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में अंतर हो गया, विक्रय मूल्य से निकालना, उससे गुना। क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य 100। जल्दी से काट के छोटा कर लीजिएगा, ये 10 बार में कटेगा, 10 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था। यहाँ पे अगर किसी के मन में आ रहा है कि ये हानि होता और वो भी हानि होता, तो उस स्थिति में क्या होता, घट जाता। लाभ लाभ होता तो उस स्थिति में क्या होता, घट जाता। तो सेम रहेगा तो घटेगा, अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। यहाँ पे देखिए 7% क्या दिया हुआ था, हानि, और 7% लाभ दिया हुआ था, दोनों का अपोजिट था, इसीलिए यहाँ पे जुट गया। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगा दिया, आंसर निकल गया कितना, 1000। तो ये सवाल को देख के ही बना दीजिएगा, कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, यहाँ से भाग लगाया 10, 10 गुना 100 करिएगा तो निकल जाएगा कितना, 1000। तो चलिए देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखा हुआ रहेगा तभी जाके वहां पे सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा क्या होगा, छूट जाएगा। 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन बना दीजिएगा, 10 को छोड़ के आइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, रिजल्ट तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, टोटल 32 सेट देखिएगा, दूसरा वॉल्यूम भी करवा देंगे। सारा देखा हुआ रहेगा तो पक्का है कि 25 में से आप कितना करिएगा तो 23 तो आएगा ही। ठीक है, 25 में से 23 अच्छा से कर लीजिएगा तो 2500 में 2500 आप बना सकते हैं। बस आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो देखिए ये सवाल जो पूछा गया कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 cm² है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12√2 cm है। तो इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ, तब पूछा गया है कि उसका भुजा बताइए। भुजा दिया हुआ रहता है, एक विकर्ण दिया हुआ रहता, तब आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल बताइए, जो कि पीछे आप देख लिए हैं सेट में, चौथा या पांचवा सेट में इस टाइप का समचतुर्भुज वाला क्वेश्चन था। और समचतुर्भुज से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो ध्यान दीजिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा। तो जो क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में बताए थे, क्षेत्रफल बराबर में बताए थे, उस दिन भी बताया था, वो 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए इससे हम क्या कर लेंगे, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, पहला एक विकर्ण दिया हुआ है तो पहले दूसरा विकर्ण के बारे में सोचेंगे। तो देखिए समचतुर्भुज बना देते हैं, ये रहा समचतुर्भुज, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको एक विकर्ण दिया हुआ है, कोई भी एक विकर्ण आपको क्या किया है, दिया हुआ। तो एक विकर्ण दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 12√2, ये 12√2 दिया हुआ और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ। तो देखिए तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। दूसरा विकर्ण इसलिए निकालेंगे क्योंकि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और विकर्ण आधा आधा बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए आधा बोलेंगे इसका आधा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 6√2 होगा, इसका आधा करिएगा, और इधर 6√2, तो इसका आधा कर दीजिएगा तो ये 6√2 निकल गया ना। अब देखिए ये वाला लंबाई निकल गया, ये निकल जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो इससे ये भुजा हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो दूसरा विकर्ण यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो देखिए ये 2 इसमें से गुना हो जाएगा और
क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा जो विकर्ण दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे 48 लगता है तो 48 गुना 2 हो जाता, तो लिख देते हैं। तो यहाँ से हम दूसरा विकर्ण मतलब कि D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 96, 48 गुना 2 96, और भाग लग जाएगा किससे, ये एक विकर्ण दिया हुआ कितना 12√2, तो 12√2 इससे काट दीजिएगा, 12×8 96 हो जाएगा ना। नीचे में √2 है तो इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, तो और सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 में √2 निकला, तो इसको सॉल्व करिएगा तो √2 और √2 से नीचे भी गुना, ये काटिएगा ये 2 हो जाएगा, मतलब ये कितना निकल जाएगा, तो 4√2 निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकलेगा, ये दूसरा विकर्ण का निकल जाएगा। तो देखिए ये दूसरा विकर्ण निकल गया कितना, यहाँ से यहाँ निकल गया 4√2, तो यहाँ से आधा करिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, 2√2 निकल गया ना, 2√2 निकल गया। अब देखिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इससे कर्ण नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलता है कर्ण, या तो इसको लंब बोलिए या आधार बोलिए, आप जो भी बोल सकते हैं। तो ये वाला लंबाई निकालना है समचतुर्भुज का, भुजा की लंबाई निकालना है, तो जल्दी से भुजा की लंबाई निकाल लीजिएगा। तो क्या करिएगा, इसका वर्ग करिएगा और इसका भी वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा कितना। तो देखिए लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना। 6√2 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर पे रूट लग जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये 36 गुना 2 72, प्लस 2 गुना 2 4, और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब कि √80। √80 का मतलब क्या होता है, तो √80 का मतलब होता है 16 गुना 5, तो 16 का वर्गमूल 4, 4√5, तो 4√5 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4√5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। तो सीख गए, जब हमको क्षेत्रफल और एक विकर्ण दिया हुआ रहता है, तब हमसे समचतुर्भुज का भुजा पूछा जाता है, तो क्या सोचते हैं, उससे पहला विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण जल्दी से मालूम कर लेते हैं। जल्दी से मालूम कर लिए तो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, और दोनों आपस में मतलब बराबर, ये और ये बराबर। तो ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ था, एक विकर्ण 12√2, तो आधा कर दिया 6√2 हो गया। यहाँ पे दूसरा विकर्ण निकाले तो 4√2 निकल गया, तो यहाँ से आधा कितना हो जाएगा, 2√2। अब देखिए ये निकाल लेंगे, भुजा पूछा गया था, तो ये इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कर दिया, तो जल्दी से निकल गया कितना, √80 है। √80 का मतलब होता है 4√5। तो इस तरह से फास्ट सॉल्व करना है। एग्जाम में रहिएगा तो डायरेक्ट ये दिखेगा आपको, ये भी देखेगा आधा और 4√2 दिखेगा, तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करना है, बस शुरू से अंत तक देखना है। ये भी पीछे देखे थे, सेट में दिया हुआ था, तो ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं की माप 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसकी परिधि का क्षेत्रफल कितना होगा। बाहर में जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल पूछा गया। पीछे वाला सेट में देखा था तीनों भुजा दिया हुआ था, इसमें 2 ही को भुजा दिया हुआ है। तब आपसे पूछा गया है कि इसमें से बताइए कि जो बाहर क्षेत्र वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल पूछा गया, परिधि का क्षेत्रफल पूछा गया। तो ध्यान दीजिए, समकोण बनाने वाली भुजा, तो समकोण बनाने वाले भुजा कितना है, 5 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। यहाँ भी गलती कर देते हैं, तो गलती मत करना है। तो देखिए एगो 5 है और एगो 3 है, यह 5 है और ये 3 है, या फिर आप बोलिएगा ये 5 है तो ये 3, आपका मन है, यह समकोण बनाने वाली भुजा। तो इसके बाहर जब हम एक वृत्त बनाते हैं तो क्या बताए थे, तो r बराबर में क्या होता है, कर्ण का आधा। याद करिए, कर्ण का आधा, ठीक है। ये निकाल लीजिएगा, उसका आधा करिएगा, उसके बाहर जो वृत्त बनता है उसका परिधि का क्षेत्रफल पूछा गया, मतलब कि उसका क्षेत्रफल, ये जो वृत्त बनेगा इसके बाहर उसी का क्षेत्रफल पूछा गया। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसमें जो समकोण बनाने वाली भुजा दिया हुआ है उससे हम
कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकाल लीजिए, तो इसका निकालिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 9 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 34, रूट हो जाएगा 34 हो गया, रूट 34 हो गया। तो रूट जब 34 हो गया तो यहाँ पे आर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, तो आर बराबर में बोल दीजिएगा अंडर रूट 34 का आधा। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 34, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। तो 8 चौके 32 फिर 5 मतलब कि 8.5 पाए। तो 8.5 पाए देखिए कहाँ पे है, 8.5 पाए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसमें से दो वो जो भुजा दिया हुआ था उसके बाहर जो वृत्त बनेगा तो कर्ण का आधा होगा क्या, त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 और 3 दिया हुआ था, इससे हम कर्ण निकाल ले। कर्ण कैसे निकला, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दिया, रूट 34 हो गया। और यहाँ पे इसके आधा हो जाएगा जो भी निकलेगा, आर बराबर में आर निकल गया कितना, अंडर रूट 34 बट्टे में 2 और पाई आर स्क्वायर निकाल दिया तो सॉल्व हो गया, 8.5 पाई हो गया। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा, बस शुरू से अंत तक देखना और रहता ही रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। प्रश्न में आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, तब आपसे विकर्ण पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करिएगा। विकर्ण दिया हुआ रहता है और फिर आपको क्या दिया हुआ रहता है, परिमाप, तो क्षेत्रफल पूछा जाता है। लेकिन इसमें से आपको क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमाप, तब विकर्ण पूछा गया। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालिएगा। तो क्षेत्रफल बराबर में आयत का होता है L इंटू में B, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आपको 60 दिया हुआ। और परिमाप बराबर में होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बराबर में कितना हो दिया हुआ है, तो 34। तो देखिए यहाँ से काट दीजिएगा तो ये 17 हो जाएगा, एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। तब आपसे पूछा गया आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे रूट होता है। तो हमको एल और बी मतलब कि लंबाई चौड़ाई मालूम होगा तब ना इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। एल प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ, एल इंटू में बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम पहले एल और बी के बारे में, तो देखिए ये क्या है, योग है, तो अंतर के बारे में सोचेंगे। तो अंतर निकलेगा कैसे, तो देखिए एल माइनस बी मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी, ये नहीं, उसको एल और बी के टर्म में ही लिखिए। तो एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस हो जाता है 4l इंटू में बी। देखिए तो यहाँ से l माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे योग दिया हुआ है तो यहाँ से जल्दी से एक बार जोड़ के एक बार घटा के 2 से भाग लगा के l और b का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए तो l प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 17, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। l इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 60, 60 गुना 4 करेंगे मतलब कि 240 हो जाएगा। जल्दी से घटा दीजिएगा तो 49 हो जाएगा और इधर जाके रूट हो जाएगा तो मतलब कि l माइनस बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो l माइनस बी का 49 का रूट हो गया कितना 7। अब देखिए ये 7 निकल गया, हमको तो पूछा गया है क्या एल स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ पे एल पता कर लेंगे। तो एल पता करिएगा तो क्या करिएगा, देखिए ए योग का वैल्यू दिया हुआ, अंतर का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। तो एल का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 17 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। बी का वैल्यू निकालना है, चौड़ाई का वैल्यू निकालना है, तो क्या करिएगा दोनों को घटा के 2 से भाग। 17 में से 7 घटाइएगा होगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। देखिए एल और बी
मालूम चल गया। तो अब यहाँ पे जल्दी से निकाल दीजिए। तो आपसे पूछा गया 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 169। 144 और 25, तो 169, 169 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 13 देखे ऑप्शन नंबर डी में। इसमें से कभी कभी आपको लंबाई भी पूछा जाएगा, चौड़ाई भी पूछा जाएगा, अंतर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से विकर्ण पूछा गया था, तो सारा चीज आप सीख गए। अगर इसमें से लंबाई पूछा जाता है इस सवाल में तो कितना होता है 12, चौड़ाई पूछा जाता तो कितना होता 5, लेकिन लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछा जाता तो ऑप्शन से ही बन जाता। चलिए देखिए इसको, 13 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। साइन थीटा बराबर 1/3 तो पूछा गया है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में होता है कर्ण। कितना दिया हुआ है, तो 1 है और 3 है। तो यहाँ से आधार निकाल लीजिएगा। आधार निकालने के लिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 9 में से 1 घटाइएगा तो मतलब कि 8 होगा, तो 2 रूट हो जाएगा 2। तो जल्दी से यहाँ पे रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करिएगा, 2 दूनी 4 दूना 8। आधार निकल गया। देखिए इसका वैल्यू निकालिएगा तो कॉस होता है, कॉस का वैल्यू निकालिएगा, उसका वर्ग करिएगा। तो कॉस बराबर में क्या होता है, तो आधार बट्टे में होता है कर्ण। तो 2 बट्टे में कर्ण, कर्ण कितना 3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर क्या कर दीजिएगा 2, सॉल्व कर दीजिएगा इसको। तो 2 गुना में हो जाएगा। देखिए इसको गुना करिएगा, 2 गुना 2 4 और √2 गुना √2 2 होगा तो 8, 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 2, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 16 और 18, 16 18 कितना हो जाएगा 24, 34, 34 बट्टे में कितना हो जाएगा 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह का भी दिया हुआ रहता है आपको, 10 cot से कुछ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एक आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ था साइन थीटा बराबर में 1/3, तो इधर पूछा गया था तो फास्ट सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। लंब बट्टे में कर्ण होता है, लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 3, तो यहाँ से आधार निकाल लिए। और कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर था, सॉल्व कर दिया, निकल गया। चलिए आगे देखिए, ये टाइम वर्क का है, क्षमता वाला क्वेश्चन नहीं देखे थे तो देख लीजिए। क्षमता से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है और क्षमता वाला क्वेश्चन एक्स मान के बनाने का गलती नहीं करिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा और इस क्वेश्चन में पेन भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। संजीव किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष संजीव से 20% अधिक दक्ष है, मतलब कि ज्यादा क्षमता से काम करता है, दक्ष है। मनीष अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज आपसे पूछा गया। तो देखिए मनीष जो है संजीव से 20% अधिक दक्ष है। मनीष के बारे में बोला गया है संजीव से 20% क्या है, अधिक दक्ष है। ये अगर 100 होगा, मतलब कि क्षमता का रेशियो दिया हुआ, इफिशिएंसी का रेशियो, ये 100 है तो 120 है, तो 100 है तो ये 120 है, काटिएगा तो 5 रेशियो में कितना हो जाएगा 6। ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ, इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। ये 100 तो 120, इससे क्या है मनीष 20% अधिक है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए इसका समय किसका दिया हुआ है, तो संजीव का समय दिया हुआ है, इसका समय दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 50 दिन। तब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए मनीष को कितना समय लगेगा। तो याद करिए, आपको बताए थे कि वर्क बराबर में क्या होता है, वर्क बराबर में होता है जब आपको वर्क बराबर में या फिर टाइम बराबर आपको निकालना रहता है तो क्या करते हैं, टाइम बराबर निकालना रहता है तो वर्क में से भाग लगा देते हैं, किससे, इफिशिएंसी। यहाँ पे वर्क पूछेंगे तो इफिशिएंसी को टाइम से गुना कर दीजिएगा तो वर्क निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
इफिशियंसी दिया हुआ है किसका, संजीव का, और समय दिया हुआ है, तो इफिशियंसी को समय से गुना कर देते हैं तो वर्क निकल जाता है। तो वर्क निकालिएगा तो क्या करिएगा, 50 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल वर्क कितना, तो 50 गुना में 5, और क्षमता से भाग लगा दीजिए। हमको मनीष का पूछा गया तो मनीष का क्षमता कितना है, 6, जल्दी से भाग लगा दीजिए, काट दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 25, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 25 गुना 5 करिएगा 125, और इसको 3 से भाग लगाइएगा तो 4 तिया 12, फिर 1 होगा, फिर 2 बट्टे में 3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट सॉल्व करना है। और बताए भी थे टाइम वर्क का क्वेश्चन आपका जो है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बन जाता है, इसी पे बन जाता है। देखिए क्षमता वाला कहीं पे एक्स मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्स मान के बनाइएगा, इतना फास्ट होगा नहीं। अब आगे एग्जाम में आप जब सीख गए, पूरा सीख गए, तो एग्जाम में देखिए क्या करिएगा। 50 दिन में पूरा करता है कौन, संजीव। संजीव का समय दिया हुआ है। अब सीख गए हैं कि इफिशियंसी को टाइम से गुना करते हैं तो वर्क निकलता है 50 दिन में। मनीष जो है संजीव से 20% अधिक है, मतलब कि संजीव होगा 5 तो मनीष होगा कितना, 6। मनीष होगा 6। तो देखिए, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए, तो 50 को गुना कर दीजिएगा 5 से, और भाग लगा दीजिएगा 6 से, जल्दी से काट के छोटा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 25। तो 125 को 3 से भाग लगा दीजिएगा, देखिए ऑप्शन निकल जाएगा। या फिर इसको टाइम में भी बदल के बना लीजिएगा, आगे सेट आएगा, कहीं पे दिक्कत। चलिए देखिए अगला रहा ये। देखिए ये सवाल कैसे पूछा गया और कितना जल्दी, ये तो खैर बना ही लिए हैं। ये भी टाइम वर्क कर रहेगा, ये क्षमता वाला आपको दो से 3 क्वेश्चन में से जितना भी अभी टाइप देखे हैं, एक क्वेश्चन श्योर पकड़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी बताया उसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। किसी काम को ये 9 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, शेष कार्य ए को पूरा करता है तो कितने समय में पूरा करेगा, ये चीज पूछा गया था। देखिए तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ, 2 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया, तो पूछा गया है कि ए शेष काम को, तो शेष काम को ए के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, आपका समय निकल जाएगा, ए का समय निकल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जितना भी समय दिया हुआ है सबका एलसीएम लेते हैं, वही वर्क होता है ना। तो देखिए 9, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा 20 से। इसका समय दिया हुआ है 9 दिन और 10 दिन दिया हुआ, और इसका समय सी का दिया हुआ है 15। तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, तो 9, 10, 15 का एलसीएम तो 90। तो क्षमता निकाल लीजिएगा। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क में से टाइम से भाग लगाते हैं, तो ये 10 निकल जाएगा, इससे भाग लगाइएगा तो 9 निकल जाएगा, 15 से भाग लगाइए 6 निकल जाएगा। अब देखिए बी और सी ने 2 दिन तक काम किया है, तो 2 दिन का काम निकाल लीजिएगा। तो क्षमता को क्या करते हैं, टाइम से गुना करते हैं, तो दोनों को जोड़िएगा, 9, 6, 15, एक दिन में 15, तो 2 दिन में कितना, 30। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा, 90 में से 30 कम हो जाएगा, तो कितना होगा, 60 बचा है। क्या 60 बचा है, शेष काम बचा है। तो किसके बारे में पूछा गया है, ये पूरा करता है तो कितने दिन में वह पूरा कर सकेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 10 है, तो यही 10 से भाग लगा दीजिए, तो काट दीजिएगा तो 6 दिन निकल जाएगा। तो देखिए 6 दिन कौन सा ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। इस तरह से फास्ट सॉल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन देख लिया है, आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक प्रैक्टिस करना है। ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल रहेगा, और वहां देखने के साथ बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको बनाना है।
62√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो भवन से टावर की दूरी क्या है, ये चीज पूछा गया है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों एक ही होता है, बस देखने का नजरिया अलग है। तो देखिए अवनमन कोण इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु ऊपर में रहता है और व्यक्ति ऊपर में रहता है, वस्तु कहाँ रहता है, नीचे में रहता है। उन्नयन के स्थिति में क्या रहता है, व्यक्ति नीचे रहेगा और वस्तु कहाँ रहेगा, ऊपर में रहता है। बस यही पर अवनमन और उन्नयन दोनों एक ही होता है। कैसे होता है, तो एकांतर कोण के बराबर से हो जाता है, दोनों एक ही। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं अवनमन को उन्नयन में चेंज करके, लेकिन एग्जाम हॉल में रहिएगा तो अवनमन रहेगा तो आप उसको उन्नयन के रूप में ही देख के बनाइएगा, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सही सही निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, अब तो समझ गए उन्नयन और अवनमन दोनों एक ही होता है, बस देखने का नजरिया क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊंचा टावर है, यह टावर है, ऊंचा है, कितना दिया हुआ है, तो 62√3। यहाँ देखिए यहां से देख रहा है कहाँ, नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, देख लिए। तो यही यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कितना का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये अभी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 60 था तो ये 60 बनाएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में रहेंगे तो ये देखिए ऐसे बनाएंगे, ये 60√3, तो यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसी को 60 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आंसर निकल जाएगा। ओ देखिए ये 60 लेंगे, फिगर एक ही है, खैर कोई बात नहीं, इसको बना लिया, अब तो सीख गया। ये अवनमन दिया हुआ तो उन्नयन में चेंज कर लिया। तो देखिए इस कोण को लीजिएगा तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मतलब 10 में क्या होता है, तो 60 का मतलब होता है लंब बट्टे में आधार, तो 60 का वैल्यू होता है √3। ये रेशियो लिखा रहा है और ये क्या होगा, 1 होगा, तो ये रेशियो लिखा गया √3 और ये 1। अब देखिए प्रश्न में निश्चित रूप से इस हाइट को दिया हुआ कितना, 62√3, तो हमको ये पूछा गया रेशियो में कितना है, √3, तो यहाँ से नहीं बोल दीजिएगा, 62√3 को भाग लगाइएगा, √3 से निकालना हमको ये, तो रेशियो में कितना 1, तो ये कितना निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 62। इससे आसान और कुछ है ही नहीं। तो देखिए कितना फास्ट बन जाएगा। एग्जाम हॉल में रहिएगा तो देखिए ये आपको पता चल गया, डायरेक्ट बोल दीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, √3, तो यहाँ से बोल दीजिएगा 60 हो जाएगा, देखने के साथ ही आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अगला देखिए 17 नंबर को। ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया था और 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो गया। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यहाँ पे बढ़ोतरी हो गया है तो क्या करना है, कमी करना। अगर कमी होता तो क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। तो ये प्रतिशत का सदाबहार क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बताए थे, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है तो बढ़ रहा है तो ऊपर में 20 और 100 में जोड़ दीजिएगा, कम होगा तो यहाँ पे घटाते हैं, तो 120 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 20 से काटिएगा एक बार में, 20 से ये 6 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 50, 50 बट्टे में हो जाएगा 3, तो 50 बट्टे में 3 का मतलब 16.2 बट्टे में 3%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से 5 सॉल्व कर देना। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, इस तरह का आपको तीनों संख्या देखिए, तीनों ऑप्शन में एक ही जैसा है, बस उलट उलट के दिया हुआ है। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में मतलब कि छोटा से बड़ा के रूप में लिखा गया है और ऑप्शन में सजाया हुआ है, तब पूछा गया। ऐसे ही 3 गो ऑप्शन में ऊपर में दिया हुआ रहता, कहने का मतलब इस तरह से दिया हुआ रहता 3/7, 0.3, 2/7, तो इसमें से पूछा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें से
आपको एक बार में निकल जाता है कंपेयर करके। लेकिन इसमें से आरोही बोला गया, मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर सजाना है। तो इसमें से पहले पता करना पड़ेगा कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो देखिए, इसको भाग लगा के मत करिएगा, भाग लगा के मत करिएगा, कंपेयर कर दीजिए इससे। 3/7 है, और इसको देखिएगा तो 3 में कितना हो जाएगा, 10। 10 मतलब बटाएगा 2/7। तो देखिए हमको क्या करना है, छोटा से बड़ा कंपेयर कर दीजिए। ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो गया है बड़ा। छोटा वाला पहले पता करेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, 30, और ये हो गया 21। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। हमको सबसे छोटा पता करना। ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। अब ये दोनों में पता कर लेते हैं सबसे छोटा कौन है। तो छोटा 2/7, छोटा से बड़ा। ये देखिए 30 और ये हो गया कितना, 21। मतलब कि उसके बाद ये छोटा है, ये बड़ा है। तो पॉइंट हो जाएगा 3, उसके बाद 3/7। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा में दिया हुआ है। तो देखिए 2/7 और .3 3/7। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से भाग लगने से जल्दी से बच जाइएगा और जल्दी आंसर भी निकल जाएगा। खैर यहाँ पे तो 3 ही संख्या दिया हुआ है, 4 5 रहेगा तो उसमें से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए कंपेयर करके बनाइएगा, फास्ट बन जाएगा। कैसे किए, 10 या 30, ये हो जाएगा 21, मतलब ये बड़ा हो गया। ये दोनों में कंपेयर करिएगा। 7 या 21, ये हो जाएगा 20, तो मतलब ये छोटा वैल्यू है, तो इसीलिए छोटा हो जाएगा। अब ये दोनों में कर लेते हैं। 30 हो गया, ये 21, तो ये उसके बाद छोटा। सबसे बड़ा कौन है, 3/7। चलिए अगला देखिए। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार देख रहा है, रिपीट हो रहा है। श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से लिखा हुआ है। कितने पदों का योगफल 50-50 होगा, ये चीज आपसे पूछा गया। कै गो संख्या है, n का वैल्यू पूछा गया है। सम दिया हुआ है तब पूछा गया है कै गो संख्या है। तो ध्यान दीजिए कैसे करिएगा। SN बराबर में बताए, इससे भी डायरेक्ट रहता है। n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में होता है d। ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी SN पूछ देता है, जब ये 10 या 20 रहेगा तब वहां पे SN पूछा जाएगा। तो SN का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50-50। यही n का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे 50-50 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0। 5 दूना 10, अब फिर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, देखिए उसमें से गुना करिएगा, 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब कि इतना हो जाएगा। इसमें से गुना हो गया। अभी n का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म। ये क्या है, पहला टर्म, और d क्या है, दोनों का अंतर। ये दोनों। तो देखिए यहाँ भी अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1। तो ये का वैल्यू ये 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n का तो हमको निकालना -1, और d का वैल्यू कितना है, 1। इसको सॉल्व पूरा नहीं करिएगा, ऑप्शन से रख के देखिएगा। 50 को रखिएगा तो होगा नहीं, 51 को रखिएगा तो नहीं होगा, 100 को रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। और यहाँ पे देखिए 100 में से 1 घटेगा 99, और 99 में से 2 जुटेगा तो हो जाएगा कितना, 101। तो इसी को गुना कर दीजिएगा तो आपको बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस यहाँ पे n का वैल्यू निकालना था। ध्यान क्या रखना है कि SN बराबर में, सम बराबर में n/2 2a + n-1 इंटू d। ए का वैल्यू क्या होता है, पहला टर्म, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंट। तो चलिए इसको देख लीजिए। ऐसा फिगर बना हुआ रहेगा, तब आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कोई कोण का वैल्यू। तो देखिए क्या पूछा गया, चित्र कोण ABC का मान, ABC ये वाला कोण का वैल्यू आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि कितना होगा।
देख के ही बोल दीजिएगा, देखा हुआ रहेगा तभी जाके आप बना पाइएगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये जब 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना 60, क्योंकि एक लाइन पे, लाइन के ऊपर में कितना डिग्री का कोण होता है 180। देखिए यहाँ से 60, देखिए एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है बराबर। तो देखिए यही चाप द्वारा, यही चाप द्वारा बनाया गया 60, तो इसी चाप द्वारा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ था क्वेश्चन में तो देखा हुआ रहेगा, प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, पूरा फुल वीडियो देख के जाइएगा। जितना भी 32 सेट कराएंगे, दूसरा वॉल्यूम में आप देखिएगा उसमें भी 32 सेट रहेगा। तो 32 कितना होगा 64 होगा, 64 गुना क्या कर दीजिएगा 25 कर दीजिएगा, तो कितना टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में छूटेगा नहीं, शुरू से अंत तक आपको देखना है। तो कितना जल्दी से बन गया, तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, उससे हम ये निकाल लें। कैसे निकाल लें, तो ये एक लाइन के एक ही कोण कितना डिग्री का बनता है 180, ये हो गया 60। तो ये वृत्त के जीवा द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण, एक ही जीवा द्वारा जितना भी बनाइए, यहाँ बनाइए, कहीं भी बनाइएगा उतना ही कोण बनेगा। तो ये इसके द्वारा बनाया गया 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। देखने के साथ ही आंसर हो जाएगा, इसमें पेन थोड़ी चलाना है। चलिए 2 क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट ही है, देखिएगा तो शुरू से अंत तक तो मजा आ जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लीजिए।